वाराणसी के मशहूर हाउस औरंगाबाद हाउस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के आवास पे हूं और हमारे साथ उनके पपौत्र पूर्व विधायक पंडित ललितेश प्रति त्रिपाठी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के आप उत्तर प्रदेश के नेता हैं। विधायक जी, पहले तो आपका भारत 24 पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी। और ये बताइए कि बहुत तेजी से चर्चा है कि आप भदोही से जा रहे हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने टीएमसी के टिकट पे, क्या है? आज इस बात की सूचना हम लोग के पास भी आई थी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो किरणमोय नंदा जी हैं, उनका एक बयान कलकत्ता में चला था। उसके बाद से ये सूचनाएं तेजी से सब जगह फैली हैं। इतना ही कहूंगा कि अभी तक औपचारिक रूप से मेरे पास इसकी एक औपचारिक घोषणा मुझे लगता है इसकी अभी नहीं हुई है। मैं कल जा रहा हूं लखनऊ, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करूंगा, उनसे दिशा निर्देश लेके मैं फिर आपको सूचित करूंगा। अच्छा, क्या है, क्या लगता है? मतलब चर्चा यह है कि आप भदोही से भी लड़ सकते हैं, मिर्जापुर से भी लड़ सकते हैं, चंदौली से भी लड़ सकते हैं, और यहाँ तक तो बनारस में चर्चा है कि आप बनारस भी लड़ सकते हैं। तो क्या कुछ मन बनाया है? देखिए, यदि टिकट ये मिलता है तो। निश्चित रूप से इन सब जिलों में हम लोगों का पुराना नाता है और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को कई बार प्राप्त हुआ है। चाहे वो मेरे बाबा पंडित लोकपति त्रिपाठी जी जो मिर्ज़ापुर से अपनी राजनीति करते थे, चाहे मेरे परबाबा स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जो इन दोनों जिले से, बनारस और चंदौली से, उस समय एक ही जिला था मगर इन दोनों क्षेत्र से उनका लगाव था। यहाँ तक कि भी एक बार वो जौनपुर से भी चुनाव लड़े हैं। मेरे पिताजी एक बार भदोही, मिर्ज़ापुर जब संसदीय क्षेत्र एक था तो वो वहाँ से लड़े हैं। तो इन सब जगहों में क्योंकि हम लोग पहले भी लड़ चुके हैं और यहाँ पे लोगों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा रहा है, प्रेम रहा है और मुझे लगता है कि वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वो संबंध बनाए रखें, उनको और मजबूत करें। पार्टी जहाँ से आदेश करेगी, जहाँ से उनको लगेगा कि ये मेरा लड़ना गठबंधन के लिए उपयुक्त होगा, वहाँ से मैं लड़ने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मन बना चुके हैं, टिकट भी लगभग फाइनल हो चुका है। तो ऐसे में क्या मुद्दा होगा अब की लोकसभा चुनाव में आपका? अब मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि हम लोगों का ये पूर्वांचल का जो कोना है, इसने प्रधानमंत्री भी दिया है देश को, मुख्यमंत्री भी दिया है प्रदेश को और तब भी विकास के कई मापदंडों पे ये पिछड़ते जा रहा है। हम लोग उद्योग के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा अंश अगर उत्तर प्रदेश का कोई है तो यही उत्तर प्रदेश का ये कोना है। उद्योग तो अमूल डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने किया है और कॉरिडोर का निर्माण किया जिससे यहाँ पे रोजगार बढ़ा। रोजगार बताइए ना, मतलब सीधा रोजगार देने का साधन अगर देश के प्रधानमंत्री 10 साल में एक अमूल की डेयरी ही खुलवा सकते हैं, आज जरूरत किस चीज की है कि कोई भारी उद्योग यहां पे लगे। स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने का डीएलडब्ल्यू लगा है। वो रेल मंत्री 13 महीने के लिए थे और उन्होंने इतना बड़ा डीएलडब्ल्यू यहाँ पे स्थापित कर दिया है जो पिछले 10 साल से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम बदला और उसका गेस्ट हाउस का प्रयोग किया। उसके अलावा उसका दायरा नहीं बढ़ा है। ये अगर बनारस के लोगों को रोजगार का साधन देना था तो वंदे भारत का भी इंजन यहीं पे बनना चाहिए था, वंदे भारत का कोच फैक्ट्री यहीं पे लगना चाहिए था। ये तो दे सकते थे बनारस को, मगर इतना भी उन्होंने उचित नहीं समझा कि बनारस को इतना सा भी दें। और जब देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं दे रहा है इस इलाके को, तो इनके आसपास के सांसदों की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई है। तो ये आप मानते हैं कि बनारस के इर्द गिर्द जो जिले हैं, जैसे नक्सल प्रभावित जिला मिर्जापुर है, चंदौली है और भदोही है, गाजीपुर है, तो इन इलाकों में विकास नहीं हुआ है? विकास की गति जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी कि हम लोग प्रधानमंत्री दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार दे रहे हैं, स्पष्ट बहुमत की दोनों सरकारें हैं, उस तरह से नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने
यहाँ बनारस से उनका सांसद भी नहीं था, तो भी उन्होंने बड़े-बड़े काम बनारस को करके दिए थे। देश के प्रधानमंत्री यहीं से सांसद हैं, उनको एक दिखा देना चाहिए था कि देश के पास कितना संसाधन है और वो संसाधन कैसे पूर्वांचल के इन 5, 6, 7 जिलों के नौजवानों के भविष्य को सुधारने में उसका उपयोग हो सकता है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये दावा करते हैं कि रोजगार, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, तो आपके नजर से क्या है? मेरे नज़र से देश अगर 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बनारस और पूर्वांचल कितने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, कितना ट्रिलियन यहाँ पे अर्थव्यवस्था बढ़ा है पिछले 10 साल में। ये सब आंकड़े आने चाहिए। ये हम लोगों को इसमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने व्हाइट पेपर दे दिया संसद में। बनारस के लोगों का भी उतना ही अधिकार बनता है व्हाइट पेपर मांगने का। आज हर बार जब प्रधानमंत्री जी 2-3 महीने पे आते हैं, तो क्या होता है? शिलान्यास का कार्यक्रम होता है। आप लोग खुद कभी-कभी उन शिलान्यास के शिलापट दिखाए हैं कि जो कुछ 2-4 लाख रुपए के काम नगर निगम का जो पार्षद कराता था पहले, उस पे प्रधानमंत्री जी का बोर्ड लग रहा है। उसके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि बनारस के लोगों ने प्रधानमंत्री चुना था। तो देखिए, जो मैं बता रहा था कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का ये पैतृक आवास है और ये कहा जाता है कि कभी दारा सिकोह यहाँ पे संस्कृत सीखने के लिए आते थे और ऐसे में उनके प्रपौत्र पंडित ललितेशपति त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस से, और मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में इकलौता वो सीट होगा, वो संभावना जताई जा रही है कि वो भदोही ही हो सकती है, क्योंकि भदोही में सपा के समर्थन से पंडित ललितेशपति त्रिपाठी की चुनाव लड़ने की तैयारी है और 1-2 दिन में टिकट की भी अधिकारी घोषणा हो जाएगी। ऐसे में अब देखना है कि क्या उत्तर प्रदेश में टीएमसी का इकलौता चिराग भदोही से जल पाएगा या नहीं। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।